प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे पहेली पूछी थी, 10 उंगलियां हैं, इंसान इनसे काम लेता है, लेकिन इनमें जान नहीं होती। तो इसका सही जवाब था दस्ताने। और जिन्होंने हमें सही जवाब दिया उनके नाम हैं इकरा इरफान रावलपिंडी से, फरासत अहमद आशिर, हानिया अंजुम, अब्दुल अव्वल और माहिर अहमद आशिर। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है रमज़ान का आगाज़ हो गया है, तो हम रमज़ान के बारे में कुछ आपके साथ बातें करते हैं। रमज़ान की फ़जीलत बयान फरमाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के सब दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और जो शैतान होता है, जो हमारे दिमाग में शैतानी आइडियाज़ लेकर आता है, उसको बंद कर दिया जाता है। और फरमाते हैं कि जो रोज़ेदार के मुँह से स्मेल आती है, रोज़ा रखने की वजह से पैदा हो जाती है, के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बू मुझे कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया सहरी खाओ, क्योंकि सहरी खाने में बहुत बरकत है। और फिर फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत के लोग अफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे, इस वक्त तक खैर व बरकत हासिल करते रहेंगे। रोज़ा तो बालिग अफराद यानी बड़ों पर फ़र्ज़ है, और छोटे बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, वो रोज़ा नहीं रख सकते। तो प्यारे बच्चों, तो बच्चे जो हैं वो किस तरह इस महीने में अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं, किस तरह वो बरकत हासिल कर सकते हैं, किस तरह वो नेकियां बना सकते हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है हमें क्या करना चाहिए? जो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको टाइम पर सहरी और टाइम पर अफ्तारी में शामिल होना चाहिए, बाजमात नमाज़ें अदा करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। और भी बहुत से अच्छे अच्छे काम हैं जो उनको दिन भर में करने चाहिए। यानी कि अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना भी अच्छा काम है, उसके बाद दुआएं करना अच्छा काम है, नमाज़ें पढ़ना अच्छा काम है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि एक साल में ये एक महीना होता है जो हमें इबादत के लिए, दुआओं के लिए, हमें अच्छे कामों के लिए मिलता है। इसमें बुरा काम हम करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमें बुरे कामों के तरफ लेकर आता है उसको तो अल्लाह ताला ने बंद कर रखा है। यानी कि शैतान को तो अल्लाह ताला ने बंद किया हुआ है। हमारे जहन में वो बुरे कामों के बारे में बुलाता है, हमें बताता है, और हम वो बुरे काम करना शुरू हो जाते हैं। उसको तो अल्लाह ताला ने बंद कर रखा है। तो हाँ, ये महीना हमारे पास है कि अगर हमारे में कोई बुरी आदत है, हम उस बुरी आदत से बचना चाहते हैं, तो हम इस महीने में उसको आदत को ख़त्म कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो ख़त्म होते ही आपने बैठकर सोचना है कि आप में ऐसी कौन सी आदत है जिसको आपको ख़त्म करना चाहिए। कुछ बच्चों में कंप्यूटर की आदत होगी, वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते होंगे कंप्यूटर पर बैठ कर। कुछ बच्चों में आदत होगी कि वो मोबाइल पर गेम्स खेलते होंगे, उन्हें मोबाइल लेना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, और ये बुरी आदत है। फिर कुछ बच्चों को ऐसी आदत होगी जो झूठ बोलते होंगे, उन्हें झूठ बोलना अच्छा लगता होगा। कुछ बच्चों में आदत होगी गलत बयानी करने की, गलत बात करने की, वो भी इस बात को जहन में रखें। कुछ लोगों को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता होगा, वो बहुत ज़्यादा टीवी देखते होंगे। लेकिन ये सब जो है बातें, ये शैतान हमारे दिमाग में डालता है। अगर हम ज़्यादा टीवी देखते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर लेते हैं, ज़्यादा मोबाइल लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हम स्कूल की स्टडी भी नहीं कर सकते और हम अल्लाह ताला के लिए अच्छे काम भी नहीं कर सकते। तो इस महीने में हमने देखना है कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसको हमें ख़त्म करना चाहिए। एक महीने में हम उस आदत को पीछे छोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे छोड़ सकते हैं? जब भी हम मोबाइल लें, थोड़ी देर के लिए ले लें और सोचें नहीं अब मैं उठ के तिलावत करूँगा। आप उठें,
تلاوت کریں، نماز پڑھیں، حدیث پڑھیں، کوئی بک لے لیں، اس کی اسٹڈی کریں، اسکول کی اسٹڈی کریں، خود بخود آپ کا دماغ اس بات سے پیچھے چلے جائے گا۔ جب ہم 1 مہینہ اسی طرح اپنے پر توجہ دیتے رہیں گے تو ہم اس بری عادت کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ آپ خود بھی پیارے بچوں اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو 1 مہینے میں آپ نے ختم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 مہینہ ایسا دیا ہے جس میں آپ خود اپنی کوئی بھی عادت ختم کر سکتے ہیں۔ صرف ایک عادت نہیں، آپ کوئی اور بھی عادت آپ کے اندر زیادہ کوئی ایسی عادت ہے جو بری ہے، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں جلدی سے آپ نے سوچنا ہے، اور ہمارے پاس دن بھی کم ہیں اور 30 دن تو بہت ہی کم ہے، تو ہمیں آج سے ہی اپنے اندر کوئی ایسی بات ڈھونڈنی ہے جو ہم نے وہ ختم کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں ان میں بھی کوئی ایسی عادت آپ دیکھتے ہیں تو انہیں اس طرف توجہ دلائیں۔ اگر وہ زیادہ چھوٹے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ ملا لیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں اپنے ساتھ بلائیں، جب آپ اچھا کام کر رہے ہیں انہیں اپنے ساتھ بلائیں، تاکہ انہیں اس بات کی سمجھ آنے لگ جائے کہ انہوں نے بھی اچھا کام کرنا ہے، اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ پیارے بچوں آپ لوگ جانتے ہیں آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی دعائیں کریں کہ جو لوگ اس وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو پیارے بچوں یہ تو تھیں ہماری باتیں، تو اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ رمضان میں کس طریقے سے رہتے ہیں یا آپ کی کیسی روٹین ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوئی بھی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام کے ساتھ ہمیں کمنٹس میں میسیج کر سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی اچھی بات ہے یا آپ کس بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کون سا اچھا کام کرتے ہیں، آپ ہمیں اس کے بارے میں اپنے نام کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ اپنی ایسی اچھی عادت، اچھی بات کوئی باقی ساتھیوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پیغام بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی پہیلی کی طرف۔ ہماری آج کی پہیلی ہے نفیسہ طاہر کی طرف سے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو پہیلی شیئر کر رہی ہیں وہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس پر کھڑے ہوتے ہی مسلمان فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں ان بچوں کے نام لیں گے جو ہمیں صحیح جواب دیں گے۔ پیارے بچوں آج کی کہانی اور آج کی پہیلی تو ہوئی ہے ختم۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہماری سٹوریز کو اپنے فرینڈز، اپنے فیملی ممبر میں شیئر کرتے رہیے گا، اور ہماری طرف سے پیارے پیارے بچوں کو اور ان کے فیملی ممبرز کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ہمیں عبادات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔